एक स्टोरी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगले साल एक बच्चा आया था एग्जाम के रिजल्ट के टाइम, बोलता सर पेपर बहुत अच्छा लिखा था पर मार्क्स नहीं मिला। अरे पागल, बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग तुझे लिखना था कि फिजिक्स में बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग कितनी चीजें लिखनी है, केमिस्ट्री में कितनी चीजें लिखनी है, मैथ में कितनी चीजें लिखनी है और इंग्लिश में कितनी चीजें लिखनी है। तो ये वीडियो का ना जो ऑरा है वो इन्फिनिटी इंटू 100 है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को बुलाऊंगा ना कि सिस्टम मिल जाएगा। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी 11th 12th अकेडमी इस चैनल पे। एंड इस वीडियो का टारगेट अराउंड 10,000 तो रखूंगा भाई, कम से कम 5,000 तक कर दोगे मुझे पता है। एंड गाइस, वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो, करो, क्योंकि गाइस ये जो जीडीए टीम है नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आप लोगों के लाने वाला है। एंड वन शॉट सीरीज चल रहा है, फटाफट जाके उसको देखो। तो सबसे पहले एक एक करके एक एक महारथी को मैं यहाँ बुलाने वाला हूँ। सबसे पहले एक चीज बता देना चाहूंगा, ये सभी चीजें ना कौन से चैनल पे मिलने वाला है, प्रदीप 11th 12th अकेडमी, आपको पता है, फिजिक्स और मैथ। देन इसके बाद अभिषेक सर किंग ऑफ केमिस्ट्री, भाई सिस्टम हिला देते हैं ये। देन तीसरा धमाका भाई फिजिक्स के पूरे कंटेंट अपने अजय सर किंग ऑफ फिजिक्स। तो भाई बाकी कोई बात ही नहीं है, अब बात करते एक एक करके। सबसे पहले किंग ऑफ फिजिक्स को हम बुलाते हैं, सर प्लीज सर। सो भाई जीडीए के सभी टीचर से बोर्ड रूल सुनने से पहले सबसे पहले ये सुन लो, अजय सर की एंट्री से पहले, एंट्री होने वाली है अभी, एंट्री से पहले ना सबसे पहले इसकी एंट्री पे फटाफट फटाफट जाके लाइक ठोको इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। एंड या तो अजय सर अज्जू सर फिजिक्स ये सर्च करो, डायरेक्ट लाइव फीड में जाओ और इसको लाइक ठोको। 7:30 बजे आज 6 मार्क्स का ना काम तमाम करने वाले एंड बहुत बड़ी बड़ी चीज लाने वाले, बहुत भारी भारी चीज। तो आज पूरा बैठना है, भगोड़े नहीं है हम, लास्ट तक टिकने वाले लोग हैं। तो चलो एंट्री कर दो अजय सर, क्योंकि आपके बिना फिजिक्स अधूरा है सर। तो सर मैं, अरे वाह सर, आते सर ने बॉडी शो कर दिया सर, मेल्ट ना हो जाए सब। सर बॉडी शो नहीं किया हो। मैं चाहता हूँ कि सर जीडीए जो है ना सर, हाँ। ये हमारे सब बच्चों के दिलों में बसना चाहिए। क्या बात है सर। क्योंकि ये जो ऑरा होने वाला है, जब हम 3 भाई मिलने वाले हैं ना, तो जो ऑरा आपने बोला ना, ऑरा इज इनटू 100, इन्फिनिटी इनटू 100, वो उससे भी ज्यादा जाएगा सर। क्योंकि जीडीए इज लाइक इमोशन सर, ये बच्चों का ऑरा बदल देगा सर। ओके सो अब मैं पूछना चाहूंगा सर कि फिजिक्स के अंदर अगर बच्चों को बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग लिखना है तो डेरिवेशन कैसे लिखना चाहिए, देन 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए, 2 मार्क्स से क्वेश्चन। तो सर आपके पास मैं ज्यादा टाइम दे दूंगा, 1 मिनट का टाइम बताइए फटाक से मुझे। सर डेरिवेशन ये बोलूंगा, बच्चे डेरिवेशन बहुत ज्यादा घबराते हैं स्पेशली फिजिक्स के अंदर, तो उनको एक ही चीज बोलूंगा ना, डेरिवेशंस के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, बच्चे पूछते हैं सर कि डेरिवेशंस में हमको थ्योरी लिखना है कि नहीं लिखना है, कि डायरेक्टली इक्वेशन लिखना है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना, अगर डेरिवेशन में अगर आपको लग रहा है, जो डेरिवेशन आपके सामने आया, अगर लग रहा है उसके अंदर डायग्राम है, तो डायग्राम में आपको थ्योरी लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है सर। दूसरा चीज, अगर लग रहा है कि इस डेरिवेशन को मैंने किया था, बस डेरिवेशन में डायग्राम है ही नहीं, तो उसमें आपको विदाउट थ्योरी लिखे आप सीधा इक्वेशन से स्टार्ट करके उसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके डेरिवेशन में डायग्राम है तो यू शुड मेक द डायग्राम प्रॉपरली, जो भी लेबलिंग है उसको अच्छे से आपको नेमिंग देना है। उसके बाद उसके 2-4 पॉइंट डायग्राम को देख के लिख के उसके बाद फाइनल आपको इक्वेशन निकाल के आपको आंसर बता देने से। इसीलिए तुम लोग डरते थे ना, डरते थे कि मैं देख लिया एनुअल बैंकिंग इतना सारा मुझे इतने, अरे नहीं लिखना भाई, अब उससे रिलेटेड लिखो, डेरिवेशन लिखो और फाइनल रिजल्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये हमारा है। अब मैं जस्ट सर आपसे पूछना चाहूंगा, न्यूमेरिकल्स के लिए बस 30 सेकंड में बताओ, क्योंकि दूसरा हमारा किंग वेट कर रहा है आने के लिए। यस, न्यूमेरिकल के लिए बच्चों को यही चीज बोलूंगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए। दूसरा चीज, आप क्वेश्चन को रीड करिए तो उसमें आपको ना कीवर्ड्स दिखाई देंगे। वो कीवर्ड देखिए कि आपने कौन से डेरिवेशन में देखा हुआ है, जो जिस डेरिवेशन की याद है समझना, वही फॉर्मूला लगने वाला है। अगर आपको सॉल्व करने के लिए समय ज्यादा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि समय नहीं है, तो फटाक से उसका फॉर्मूला चिपका दीजिए, क्योंकि बोर्ड के रूल के हिसाब से अगर फॉर्मूला भी लिखते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर आपके पास समय तो भाई सिंपल पता है, फटाफट कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा केमिस्ट्री के किंग ऑफ केमिस्ट्री अभिषेक सर। सर थैंक यू सो मच। एक बार सर आप लोग यहाँ पर आ जाइए, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको जो कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है ये कहीं नहीं देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, मैं बच्चों को बताता हूँ कि रेस्टिंग पीस नहीं होना है, किस तरीके से अपने को दिमाग को पीस रख करके पेपर को लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री की अगर बात करो तो 4 टाइप है अपने पास, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अप्लाइड। फिजिकल केमिस्ट्री में सर 2 मिस्टेक सबसे बड़ी बताता हूँ। बच्चा पहली मिस्टेक पता क्या करता है सर, जैसे उसको उसकी क्रश इग्नोर करती है ना, उसी तरीके से वो न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है।
आप मानते हो ना सर? ये बात बच्चे भी मानते रहेंगे। न्यूमेरिकल सर जैसे डिजिट दिखाना तुरंत सर मैंने दोनों को इग्नोर नहीं किया पर अच्छा सर, आप इसीलिए आज हमारे टीम के अध्यक्ष हो। तो देखिए पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आप डेरिवेशन सॉल्व करते हो तो खाली आप फटफट सॉल्व करते हो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपको ना थ्योरी भी लिखना है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ध्यान देना है। एक न्यूमेरिकल के ऊपर मैंने बात बताई और एक डेरिवेशन पे बात बताई। नंबर 2, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से लिखना रहता है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी मत लिखिए, जो चीजें आपको लगता है कि हाँ जो आपने अच्छी चीजें लिखी आप उसको हाईलाइट करो। याद रखना कभी भी अपने दिल और दिमाग में ये चीजें बैठा करके रखो, जो सामने वाला आपका पेपर चेक करता है ना वो आपकी मिस्टेक्स को देखना चाहता है, वो गलतियां देखना चाहता है, बट हम उसको वो दिखाएंगे जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। हम उसे वो नहीं देखने देना चाहेंगे जो वो देखना चाहता है। समझ पाए मेरी बात? नहीं समझा ना? मुझे समझा, बट आप वापस से इसको रिपीट करके देखिएगा। दूसरी बात मैंने बताई। तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर बच्चे डायरेक्टली बोलते हैं कि ये रिएक्ट हुआ लिख देते हैं। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी रिएक्शन को लिखो तो उसका स्टेटमेंट आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा सर। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे 0 मार्क्स, राइट। एग्जामिनर का सर एक फेवरेट गेम है, मैं आपको सिखाऊं सर कौन सा गेम है? सर देखो बचपन में हम भी खेलते थे, एग्जामिनर हमारे साथ पेपर में खेलते थे। जैसे अगर आपने कुछ यहाँ पे लिख रखा है ना सर ऐसे, एग्जामिनर आता है ऐसे पहले बनाता है x, फिर उसके बाद बनाता है 0। तो ये एग्जामिनर का फेवरेट गेम है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और रिएजेंट्स को अच्छी तरीके से लिखिएगा। सर बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे कि पिंकेनस्टीन रिएक्शन हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया, ये बच्चों को कन्वर्ट करके पूछ लेता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे बोलते हैं कि यार हमको तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है ब्रोमीन वाटर कैसा ट्रीट करना, बच्चों को ये नहीं समझ में आता भाई ब्रोमीन वाटर कैसा। बच्चे लिख देते ब्रोमीन, फिर लिख देते वाटर। ऐसे नहीं चलता ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉपर तरीके से रीड करिएगा, 2-4 बार रीड करिएगा। और जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो एक ही चीज को याद करिएगा, GDA। आंखें बंद करिएगा, दिल से याद करेगा, आंसर आ जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। चौथा सबसे बड़ा मिस्टेक कि सर जो अपने अप्लाइड केमिस्ट्री के जो चैप्टर से बच्चों उसको इग्नोर करते, ठीक है, उनके टाइम पे भी आपको स्ट्रक्चर्स प्रॉपर तरीके से रीड करके सब कुछ लिखना है। जितना थ्योरी भर के लिख सकते हो सर, ग्रीन केमिस्ट्री जैसा चैप्टर बच्चे उसके अंदर अपने मन से भी लिख सकते हैं, वन शॉट को भी देख करके लिख सकते हैं। तो दैट्स इट, इतना ही मैं बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ रहेगा पेपर प्रेजेंटेशन किस सेक्शन में आपको किस तरीके का करना है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। सर बच्चों से एक और मिस्टेक होती है, बच्चे कभी भी ना न्यूमेरिकल्स को ऐसा सोचते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स में जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना रहता है, बच्चों को लगता है ये तो 2-3 रिएक्शन दिया तो ऑर्गेनिक है। ऐसा भी नहीं करना है आपको, चीजों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब लिखना है पेपर। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी लिखते जा रहे हो, नहीं, लिखोगे तब मार्क्स मिलेगा। आपसे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन कम रहती है फिर भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, यही रीजन है। तो चलिए सर, सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई केमिस्ट्री अगर करना है तो बस GDA से करना है, अभिषेक सर से करना है। मैं तो बस यही बोलूंगा, फिजिकल करो, इनऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक करो, अप्लाई करो, बस किससे करो? अभिषेक सर से। सर देखो मैं अपने खुद के मुंह से कभी भी इंसान को कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट ऊपर वाला है और आपका दिया हुआ प्यार है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर। सर हम जब से पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पे, ठीक है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा 10,000 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ, अभी जस्ट पढ़ाना चालू किया है, ठीक है। तो सर जब भी हमने मैराथन लिया ना, मैराथन जो भी हमारा महारिवीजन होता है एग्जाम के 1 डे बिफोर वाला, आप देख सकते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बच्चों ने देखा। मैं व्यूज नहीं कहूंगा सर, मैं बच्चों को प्यार कहूंगा कि बच्चे वहां पर वो सर एक जो आ रहा ना लाइक, वो बच्चे सर, वो बच्चे कर रहे हैं सर। बोर्ड बैठाने का इतना तो बजट है नहीं ना हमारा, बोर्ड बैठा दे लगा दे, राइट, वो सब तो है नहीं, राइट। तो प्रॉपर तरीके से जो भी बच्चे प्यार देते थे उसी तरीके से इस बार भी हम लोग मैराथन के अंदर प्रिडिक्टर लाने वाले ना, बताया ना बच्चों को प्रिडिक्टर चल रहा है सर। तो चलिए सर अब मैथ्स के लिए डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा सर, आपने जैसे बोला कि रातों में केमिस्ट्री का सिक के कारण लोगों को नींद नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूंगा मैथ के लिए आप किसी साइंस को आप खुद बुलाओ। सर मैथ्स के लिए तो देखिए सर, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट देखिए अपने पास, जब भी मैं मैथ्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे राहुल सर का नाम याद आता है, ठीक है। आप लोग मेरे हाथ पे टैटू नहीं देख सकते हो पर वो गुदवाया हुआ इनविजिबल है मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए राहुल सर को बुलाना चाहता हूँ। राहुल सर आइए। सो मैं मैथ के लिए आऊंगा पर मुझे मार्कर चाहिए, बिना मार्कर के काम नहीं होगा। और ये मैंने बहुत महंगा खरीदा है, ये बहुत महंगा खरीदा है, ये लगा के आज मैथ होना चाहिए। इस साइड अच्छा, इस साइड मैं हट जाऊं? भाई सर क्वेश्चन पहले आप नहीं, आप माइक अपने पास रखो, अपने पास बहुत पैसे हैं। दो मैथ के लिए मैं लगातार मैं देख रहा था सभी सर लोग का। देखो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अगर आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ग्रीन केमिस्ट्री में सर ने बोला कि आपको जो मन कर रहा है लिखो, फिजिक्स में भी 2-3 लाइन लिखो, ये डायग्राम वायग्राम। भाई मैथ में ऐसा नहीं चलेगा। मैथ में आपको अपने आंसर को इस तरह से दिखाना होगा कि मतलब वो आपको खुद दिखाना होगा, जो पेपर चेक कर रहा है ना उसके सामने खुद लेके जाना होगा। मैं दिखाता हूं कैसे दिखाओगे। जैसे अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जो अगर समझो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो पूरी टीम बैठी हुई है गाइड करने के लिए। सोचो एक वीडियो बनाने के लिए कितना पावरफुल तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं। सोचो
अब यहाँ पे अगर समझो मैं कोई एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर समझो मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, cos 2 थीटा का समझो आपने फॉर्मूला लिखा, मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे, फॉर्मूला लिखते ही नहीं है। और दूसरे बच्चे ऐसे रहते हैं जो बॉक्स बनाते हैं। क्या बात है। अब उससे क्या होगा पता है, जब पेपर चेकर आएगा ना, पेपर चेकर, तो पेपर चेकर आएगा तुरंत देखेगा यार इसने बॉक्स बनाया क्या भारी है, तो तुरंत। और यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे अगर समझो आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो हो सकता है आपको 3 मार्क्स मिले, बट जब आपको हो सकता है कि अगर आपको 90 के आसपास आपको मार्क्स पहुंचे तो उस टाइम पे आपकी गलतियां जो है वो ढूंढी जाती है, और गलतियों में आप यहीं पे पकड़े जाओगे। कहां कहां पे पता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ना फाइनल आंसर लिखते नहीं है। हर सब्जेक्ट में ट्राई करो, लास्ट में आपको चाहे वहां वैल्यू ऑफ के बोला है तो वैल्यू ऑफ के इज, जो भी आप फाइनल आंसर लिखो, स्टार्टिंग में आपको गिवन डेटा लिखना है, ये याद रखना, चाहे जो भी है। जैसे अगर समझो आपको जो नोटेशंस नहीं पता है, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे ऐसे स्टार्टिंग में आपको मेंशन करना है गिवन। समझो यहाँ पे आप एल का वैल्यू लिख रहे हो, एम का वैल्यू लिख रहे हो, एन का वैल्यू लिख रहे हो, यहाँ पे आप मस्त फॉर्मूला लिखो। अगर देखो आप एक टॉपर हो, अगर आपको पूरा का पूरा चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना, 80 आउट ऑफ 80, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला छोटा सा आप लिखो, जिससे पेपर वाले को ये पता चला हाँ ये फॉर्मूला है। लास्ट में हो सकता है कि, और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि स्टेप के हर एक ही स्टेप पे मल्टीप्लाई पूरा मत करो, 2-3 स्टेप लेके चलो, देन उससे क्या होगा आपका, अगर इन केस यहाँ पे फाइनल आंसर रॉन्ग होता है तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करोगे, और बाकी जीडीए दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये आपके साथ है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना इससे ज्यादा। और क्या, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर देखना है। पता चला बस आप ये देख रहे हो, लेक्चर देख ही नहीं रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेक्चर देखो, बाकी तो आप देख ही रहे हो कि एक वीडियो में इतने महान लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। प्रोफेसर किसको बुलाना चाह रहे हो? महानता से मुझे याद आया कि भाई पहला जो पेपर है वो इंग्लिश है, एंड पहला पेपर इंग्लिश है, और सबसे ज्यादा ध्यान आप उसी पे नहीं देते हो, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे नहीं रहता। हर साल महाराष्ट्र के अंदर सबसे तगड़ा धमाका मचाने वाले बस एक ही टीचर है, कौन सा पता है? ओमकार सर, किंग ऑफ इंग्लिश। और ओमकार सर के गले पे थोड़ा ध्यान देना, हाँ देखो गोल्ड वाले आ गए। भारी वाला हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। One eternity later. अब जैसे यहाँ पे प्रमोशन तो बहुत भारी वाला है, जैसे यहाँ पे मेरे गले में सोना, उसी दिन आपके इंग्लिश का जब पेपर आएगा तो आपका भी सोना सोना हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जैसे हमने 10th में भी देखा था, 10th में भी हमने धमाका मचाया हुआ है, तो आज हम 12th में भी धमाका मचाएंगे। सर डिप्लोमा में भी और इंजीनियरिंग में भी, डिप्लोमा आप उसमें भी हो। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखो, एक यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे ज्यादा जो लिखना पड़ता है वो इंग्लिश के पेपर में लिखना पड़ता है। अब इंग्लिश के पेपर में जब राइटिंग स्किल की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, वर्ड लिमिट होती है। 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स के हिसाब से ही कंटेंट आपको लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है ना उससे कम लिखना है। लोग क्या करते हैं सर पता है कि लिखने चालू करते हैं ना 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज 4 पेज लिख देते हैं। अरे बोलो जिसको कुछ नहीं आता बहुत लिखता है, वो बहुत लिखता है, reason और जिसको आता है वो उतना ही लिखता है जितना जरूरी है। तो लिखो उतना ही जितना जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जब राइटिंग स्किल लिख रहे हो तो सबसे पहली चीज जो आती है आपकी टाइटल आती है। तो टाइटल आपका हमेशा जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए, मिडल में होना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप पैरा ले रहे हो, पैरा भी यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और जब दूसरा पैरा भी लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैरा यहाँ पे खत्म हुआ तो दूसरा पैरा पहले का जो आपका सिस्टम था वो लोग क्या करते थे, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट अब पैटर्न चेंज हो चुका है, तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न आपको जो दूसरा पैरा होना चाहिए वो ठीक उसके नीचे ही लेना है, तो यहाँ पे नीचे लेना। और दूसरी चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल हम थ्योरेटिकल बहुत लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव बहुत लिखते हैं इंग्लिश में, तो कई बार क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिखा और यहाँ पे मेरा कुछ गलत हो गया। अब बहुत सारे लोग सर क्या करते हैं, ये चीज करते हैं, और ये इंग्लिश के पेपर सबसे बड़ी खराबी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी एरर हो रहा है, छुपाया पर सत्य नहीं छुपता, वो हाल है ये वाला, फिर आपका यहाँ पे एक सिंगल कट आप दे दोगे, सारी चीज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। और एक और चीज आपका माइंड मैपिंग वाली चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और माइंड मैपिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं सर कि एप्रिसिएशन को लेके बहुत है, कितने पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट्स में लिखना है। यहाँ पे माइंड मैपिंग की चीज क्लियर, माइंड मैपिंग को लेकर सर ये दिक्कत होती है कि सर माइंड मैपिंग हमें बनाना है किससे, पेंसिल से बनाना है कि पेन बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो सबसे पहली चीज मैं आपको एक बोर्ड पैटर्न बता दूं कि यहाँ पे रूल आ चुका है कि आपको पेन से बनाना है। ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू पेन यूज करके आपको बनाना है। इन केस आपको डर लग रहा है कि हाँ मेरा गलत हो जाएगा फिर मिस्टेक, आप एक पहले पेंसिल से बना लो, फिर उसके बाद आप फटाफट से आप लाइन जो है पेन से ड्रॉ करो, जिससे आपका जो एरर है वो भी आपका नहीं होगा। अब तीसरी चीज अप्रिसिएशन को लेकर, सर अप्रिसिएशन को भी लेकर एक चलता रहता है कि सर पॉइंट में लिखे या फिर पैराग्राफ वाइज लिखे। 10th स्टैंडर्ड में ये चीज थी, अगर आप इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको पैराग्राफ में लिखना है, अगर आप एक सेमी इंग्लिश वाले हो तो आपको पॉइंट में लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे बात करूं, चीजें चेंज हो चुकी है, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो, जैसा भी आपके कॉलेज में आपके टीचर्स ने गाइड किया होगा उस तरीके से दोनों पे marks मिलते हैं। दोनों पे मार्क्स मिलना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है सर। ओके सो गाइस, अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, बहुत मारामारी चल रहा होगा कि सर आपने फिजिक्स बता दिया, केमिस्ट्री बता दिया, मैथ बता दिया, इंग्लिश बता दिया, सर बायो गैस बताना चाहूंगा गाइस। आज हमारी जो तापी मिस है वो यूएस गई है, सुबह सुबह निकली और शाम तक आ जाएगी, आपका लेक्चर चालू रहेगा, उसका टेंशन मत लो। इस कमी को पूरा फुलफिल करने के लिए, क्योंकि पता है आपको बायो अपने कौन से चैनल पे चलता है पता है ना, एएससी अभिषेक सर किंग ऑफ केमिस्ट्री हैशटैग, तो उसकी कमी पूरा करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अपने अभिषेक सर। सो देखिए बच्चों, मैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग मैडम शाम तक आ जाएगी ना यूएस मैम से? शाम तक आ जाएंगी, युगांडा गई है मैम, थोड़ा पता करने के लिए पानी वानी की क्यों कमी हुई है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दो ही चीज बताऊंगा बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले सर देखो, देसी तरीका बताता हूँ बायो पास कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ना सर, वर्ड्स के स्पेलिंग पे ध्यान देना है, समझ रहे हो सर आप? वर्ड्स की स्पेलिंग आपको ना प्रॉपर तरीके से लिखना है। स्पेलिंग आप किस तरीके से लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप डायग्राम बनाइए और उसको अच्छा खासा एक्सप्लेन करिए। अब अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको एक मौका देना चाहता हूँ, जो इस पूरे धरती पे मौजूद सिर्फ और सिर्फ 0.1% लोगों को मिलता है, वो स्क्रीनशॉट लेने का। अब वो किसका स्क्रीनशॉट मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग फ्रेम में आएंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, राइट। और सर सबसे पहले मैं यहाँ पर ना, आ जाइए सर, जल्दी जल्दी आइए सर, आइए आइए आइए, ठीक है। आपको क्या लगा हम लोग अलग अलग वीडियो बनाते हैं? नहीं, बोला ना, क्या बोला? 1 क्या, इधर क्या लिखा? 1 TME को क्या बोलते हैं? वन टीम वन टीम तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट दिल से जीडीए। जीडीए दिल से जीडीए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाएगा, दिल से जीडीए, राइट। दिल में बसता है अच्छा लग रहा जीडीए। है सर कैमरे में। बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को तो। सर जो बच्चे वो साइड में देख रहे हैं उनको कितना अच्छा लग रहा रहेगा, एक दो तो लोटपोट हो गए रहेंगे और जो चार जो लोग हैं ना वो थोड़ा बीपी और शुगर ले रहेंगे। आप भी कैमरे में आ जाइए। आइए सर, आइए 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 आइए, हाँ ओमकार सर आइए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप लीजिए, ठीक है। 3, 19, 20 चीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करना तीनों चैनल को, नहीं तो पेपर बहुत ही खराब जाएगा, फेल होने की संभावना आपकी 100% है। जय महाराष्ट्र। जय भारत। जय महाराष्ट्र।